नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं रियल बिंदु के यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से उपस्थित हैं आप सबके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका थ्योरी मैंने प्रीवियस यानी कि पिछले वीडियो में कराया है और आज हम लोग उस पर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा हम लोग कर रहे हैं? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज। पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज, जिससे मैंने बताया था कि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। आंतरिक कोणों का योग होता है 2n-4 इंटू 90। 2n-4 इंटू 90 क्या होता है? आंतरिक, यानी कि इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है, यानी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 2n-4 इंटू 90 होता है। जबकि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। और मैंने बताया था एक और क्या, तो इसमें विकर्णों की संख्या निकालने के लिए, तो विकर्ण की संख्या क्या होती है? n इंटू n-3/2। ये क्या था? ये था हमारा विकर्णों की संख्या, ये था बाह्य कोणों का टोटल योग और ये था आंतरिक कोणों का कुल योग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। हम लोग थ्योरीज पर पढ़ चुके हैं, तो आज हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि एक अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का मान क्या होगा? एक अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि आंतरिक बाह्य कोणों का कुल योग कितना होता है? 360 डिग्री। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक बाह्य कोण बराबर 360 बट्टा में n। मैंने कल बताया था एक बाह्य कोण इक्वल टू क्या होता है? 360/n। तो अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछ रहा है। तो n जहाँ क्या था? हमारे भुजाओं की संख्या थी। तो एक बाह्य कोण यदि निकालना है हमको तो 360/8। अष्टभुज का है तो 8 से हम लोग भाग दे देंगे। 8 से कट जाएगा कितना बार में? 8 × 32, 8 × 45, यानी कि आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है एक उत्तल पंचभुज पंचभुज का है, यानी कि कितनी भुजाएं हो जाएंगी हमारे पास? 5 भुजाएं हो जाएंगी। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? हम लोग जानते हैं कि अंतःकोण बराबर क्या होता है? 2n-4 इंटू 90। 2n-4 इंटू 90 क्या होता है? हमारे अंतःकोणों का योग होता है 2n-4 इंटू 90। हमसे पूछ रहा है क्या? एक उत्तल पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग। तो पंचभुज का है, यानी कि भुजाओं की संख्या हमारे पास कितनी हो गई? 5। तो हमारा फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90। एक जगह पे हम 5 रखेंगे तो 2 इंटू 5 -4 इंटू 90 हमारा हो जाएगा 5 × 10, 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 6 × 90, 540 डिग्री। यानी कि पंचभुज के कुल आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा? 540 डिग्री कुल आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा पंचभुज का। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? षष्ठभुज मतलब जिसकी भुजाओं की संख्या 6 हो, तो एक षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी? हम लोग जानते हैं कि विकर्णों का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास n इंटू n-3/2 होता है। n इंटू n-3/2 होता है। हमारे पास n का मान कितना दे दिया? 6, यानी कि षष्ठभुज का रहा है तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो हम इस पे रखेंगे 6 इंटू 6-3/2 हमारा क्या हो जाएगा? 6 गुने 6 में से 3 जाएगा तो 3/2, 3 बार में कटेगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? तो 9 होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान 135 डिग्री है। एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान 135 डिग्री है, तो वह बहुभुज कैसा होगा? ठीक है, कह रहा है एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर 135 डिग्री है। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब हमें पता है कि प्रत्येक अंतःकोण, यानी कि एक अंतःकोण हमारे पास दे दिया 135 और एक अंतःकोण और प्लस एक बाह्य कोण कितना होता है? बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमारे पास जब एक अंतःकोण पता है कि 135 डिग्री है, तो एक बाह्य कोण कितना हो जाएगा?
एक बाह्यकोण हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस 135 यानी कि 45 यानी 45 डिग्री हो जाएगा हमारा एक बाह्यकोण। और हम लोग ये जानते हैं कि बाह्यकोणों का कुल योग कितना होता है 360 डिग्री। तो जब 360 में हम भुजाओं से भाग देते हैं तो हमारे पास एक बाह्यकोण निकलता है। 360 में यदि भुजाओं की संख्या से भाग देते हैं तो एक बाह्यकोण निकलता है। और जब हम 360 में एक कोण से भाग देंगे, एक बाह्यकोण से, तो भुजाओं की संख्या टोटल निकल जाएगी। ठीक है, तो 360 में यदि हम भाग देते 45 से, ठीक है, ये कटेगा 15 से 3 बार में, ये 15 से 24 बार में, 3 से 3 8 बार में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अष्टभुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अष्टभुज, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अष्टभुज। प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है। और मैंने कल बताया था कि एक अंतःकोण प्लस एक बाह्यकोण इक्वल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो जब एक बाह्यकोण हम निकालेंगे तो अंतःकोण और प्लस बाह्यकोण यानी इसके योग यानी 180 डिग्री, उसमें से 135 यदि हम घटा देंगे तो एक बाह्यकोण निकल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि बाह्यकोणों का कुल योग कितना होता है 360 डिग्री। और जब हम एक बाह्यकोण निकालना होता था तो हम भुजाओं की संख्या से भाग देते थे। ठीक है, जब हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है तो एक बाह्यकोण से भाग दे देंगे 360 में, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, भुजाओं का संख्या निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए यही किए हैं हम, 360 में 45 से भाग दिए हैं, हमारा अष्टभुज निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक डेकागोन के प्रत्येक अंतःकोणों का मान क्या होगा। एक डेकागोन के प्रत्येक अंतःकोणों का मान क्या होगा। डेकागोन मतलब 10 भुजा, डेकागोन मतलब 10 भुजा की संख्या। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अंतःकोणों का कुल योग कितना होता है 2n - 4 × 90, 2n - 4 × 90। तो अंतःकोणों का योग 2n - 4 × 90। और यदि एक अंतःकोण चाहिए, एक अंतःकोण बराबर क्या होता था, तो अंतःकोणों के कुल योग और उसमें भुजाओं की संख्या से हम भाग देते थे तो एक अंतःकोण हमारा निकल जाता था। ठीक है, तो जब हमें दिए हुआ है क्वेश्चन में कि 10 भुजा वाला यानी कि डेकागोन का हमारा एक अंतःकोण निकालना है, तो पहले हम लोग उसका पूरा यानी अंतःकोणों का कुल योग निकालेंगे। तो 10 × 2, यह क्या हो जाएगा 2 × 10 - 4 × 90। और बट्टे में क्या हो जाएगा, डेकागोन मतलब 10 भुजा है तो 10 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 × 20, 20 में 4 जाएगा तो 16 × 90/10। डेकागोन का एक अंतःकोण बराबर 144 डिग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल अष्टभुज, एक उत्तल अष्टभुज, अष्टभुज मतलब भुजाओं की संख्या कितना दे दिया हमारे पास 8 दे दिया। ठीक है, तो एक अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का मान क्या होगा। तो हमारे पास दे दिया भुजाओं की संख्या कितना 8, भुजाओं की संख्या 8 और सभी अंतःकोणों का योग पूछ रहा है। तो योग कितना होता है 2n - 4 × 90, 2n - 4 × 90, ये हमारे बहुभुज के कोणों का अंतःकोणों का योग होता है। तो अष्टभुज दे दिया तो 2 × 8 - 4 × 90 क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 16 में 4 जाएगा तो 12 × 90, 1080 डिग्री। ये यानी कि एक अष्टभुज, अष्टभुज के अंतःकोणों का कुल योग कितना होगा 1080 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समपंचभुज, समपंचभुज के एक अंतःकोण का मान क्या होगा। समपंचभुज के एक अंतःकोण का मान क्या होगा। तो हमारे पास भुजा की संख्या कितना दे दिया पंचभुज यानी कि 5, भुजा की संख्या हमारे पास हो गया हमारे पास 5। ठीक है, तो एक क्या पूछ रहे हैं हमसे, एक अंतःकोण। तो एक अंतःकोण अभी मैंने बताया था, एक अंतःकोण बराबर क्या होता है अंतःकोणों का कुल योग बट्टा भुजा की संख्या। तो 2n, n की जगह पे 5 हो जाएगा -4 × 90 बट्टा भुजा की संख्या। तो इससे हमारा क्या निकलेगा एक अंतःकोण निकलेगा। ठीक, तो 5 दूना 10, 10 में 4 जाएगा तो 6 × 90/5, 5 से कट जाएगा 18 बार में 108 डिग्री। आपका सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर 108 डिग्री। तो किसी समपंचभुज के एक अंतःकोण का मान कितना होता है 108 डिग्री होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज
का एक बहिष्कोण कितना है, 72 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की कुल संख्या क्या होगी। ठीक, बाह्य कोणों का कुल योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक, और एक बाह्य कोण बराबर 360/n, जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एक समबाहुभुज का एक बहिष्कोण 72 डिग्री है, यानी कि एक बाह्य कोण कितना दे दिया हमारे पास, 72 डिग्री और 360, और हमें भुजाओं की संख्या पूछ रहा है कि कितने भुजाओं की ये आकृति है। तो 72 काटेंगे तो 36 दूना 72, 2 से ये यहाँ पे 10 बचेगा तो 5 और कट जाएगा, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 भुजा वाली संख्या है, 5 भुजा वाली आकृति है जिसका एक बहिष्कोण कितना है, 72 डिग्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक समषष्ठभुज, षष्ठभुज मतलब जिसकी भुजाओं की संख्या 6 हो, एक समषष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी, प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या होगी। देखिए यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो कह रहा है एक समषष्ठभुज, षष्ठभुज मतलब भुजा की संख्या 6 है, एक बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, एक बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360 बट्टा षष्ठभुज मतलब 6, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक, तो ये जब 60 डिग्री आ गया तो ये हमारा क्या निकला, एक बाह्य कोण निकला, जबकि हम लोग जानते हैं कि एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब एक बाह्य कोण हमारा निकल गया 60 डिग्री, तो एक अंतःकोण कितना होगा, बराबर 180 डिग्री में से 60 घटा देंगे, 120 डिग्री हमारा एक अंतःकोण निकल जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 120 डिग्री। एक समषष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी हो जाएगी, 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है एक समषष्ठभुज के कोणों का योग कितना होगा। षष्ठभुज मतलब जिसके भुजाओं की संख्या 6 हो, तो उसके कोणों का कुल योग यानी कि आंतरिक कोणों का कुल योग कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम लोग जानते हैं कि आंतरिक कोणों का कुल योग कितना होता है, 2n-4 इंटू 90। हमसे पूछ रहा है षष्ठभुज का, षष्ठभुज मतलब भुजाओं की संख्या 6, तो n का मान कितना है हमारे पास, 6 है, 2 गुने 6 माइनस 4 गुने 90 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 गुने 90, सही आंसर कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। तो एक समषष्ठभुज के आंतरिक कोणों का कुल योग कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 720 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी समषष्ठभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक, कह रहा है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री है। जब प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं कि एक अंतःकोण प्लस एक बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एक अंतःकोण प्लस एक बाह्य कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और हमें दे दिया कि एक अंतःकोण कितना 160 डिग्री है, तो एक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 160 हो जाएगा आपका 20 डिग्री। तो एक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि बाह्य कोणों का कुल योग होता है 360, तो एक बाह्य कोण बराबर कितना होता है, 360/n, जहाँ n क्या होता है, भुजाओं की संख्या होती है। तो एक बाह्य कोण हमारा निकल गया 20 डिग्री, तो 20 बराबर 360/n, इसको काट देंगे 18, यानी कि भुजाओं की संख्या हमारी कितनी निकल जाएगी, 18 भुजाओं से निर्मित ये आकृति होगी जिसके एक अंतःकोण कितना होगा, 160 डिग्री होगा और एक बाह्य कोण कितना होगा, 20 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो इसकी कितनी भुजाएं होंगी। तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, 150 डिग्री।
प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर 150 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण कितना होता है, उसका योग होता है 180 डिग्री। एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ दे दिया कि प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है, तो एक बाह्य कोण कितना हो जाएगा 150, 180 माइनस 150, ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण हमारा निकल गया 30 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण 30 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण इक्वल टू क्या होता है 360/n, जहाँ n क्या होता है भुजाओं की संख्या होती है। तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360/n किस क्या होता है प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, तो प्रत्येक बाह्य कोण हमारा है 30 डिग्री। 0 से 0 3 से 12 बार, यानी कि n इक्वल टू क्या निकल गया 12। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई हमारे पास 12 हो गई भुजाओं की संख्या। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान दिया था हमारे पास 150 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है उसका योग। तो यहाँ से हम निकालेंगे 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमारा क्या निकला प्रत्येक बाह्य कोण निकल गया। हम जानते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है तो 360/n होता है, जहाँ n क्या होती है भुजाओं की संख्या होती है। तो 30 क्या था हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360/n, n इक्वल टू क्या निकल गया हमारा 12 भुजा निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समषष्टभुज के आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोणों के मापों का अनुपात कितना होगा। एक समषष्टभुज, षष्टभुज मतलब 6 भुजा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक बाह्य कोण बराबर क्या होता है, एक बाह्य कोण बराबर 360/भुजा। भुजा हमारे पास दे दिया है 6 से कट जाएगा 60 बार में। जब एक बाह्य कोण बराबर 60 निकल गया तो हम जानते हैं कि एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक बाह्य कोण जब 60 निकल गया तो एक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये जुट के 180 डिग्री होगा। जब ये एक बाह्य कोण 60 डिग्री तो एक अंतकोण हमारा क्या निकल जाएगा 120 डिग्री निकल जाएगा। ये कट जाएगा, इसका रेशियो पूछ रहे हैं हमसे 2:1। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा उसके बाह्य कोण और उसके आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण का अनुपात कितना है। तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री और बाह्य कोण हो जाएगा 60 डिग्री। अनुपात हो गया हमारा 2:1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होती है। आंतरिक कोण का योग कितना दिया है 1440। ठीक है, और आंतरिक कोणों का फॉर्मूला क्या होता है 2n - 4 × 90। आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला होता है और उसका योग कितना दिया है 1440। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 16 बार 16 में 144। तो ये कितना हो गया था 2n - 4 बराबर 16। ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2n बराबर 20। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यानी भुजाओं की संख्या हमारे पास हो जाएगी 10। तो बस एन से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भुजाओं की संख्या 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बहुभुज की भुजा कितनी होगी जिसके बाह्य एवं आंतरिक कोणों का अनुपात 1:5 है। बाह्य एवं आंतरिक कोणों का अनुपात 1:5 है। हम लोग जानते हैं एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमको दे रहा है क्वेश्चन में कि बाह्य एवं आंतरिक कोण, तो बाह्य कोण का अनुपात कितना है 1 और आंतरिक कोण का अनुपात 5, यानी 1:5। ये बाह्य है, ये आंतरिक है। ठीक है, और एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री और बाह्य और आंतरिक कोणों का अनुपात दिया हमारे पास 1:5। 1:5, तो अनुपात में देखें तो अनुपात 6 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अनुपात 1 बराबर 6 से भाग देंगे 30 डिग्री। यह निकल जाएगा बाह्य कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये आंतरिक कोण अनुपात 5 का मान, ये अनुपात 1 का मान 30 डिग्री है तो अनुपात 5 का मान 150 डिग्री। ठीक है, पूछ क्या रहा है हमसे अनुपात 1:5 है तो उस बहुभुज की भुजा की संख्या कितनी होगी। जब एक बाह्य कोण 30 डिग्री निकल गया तो 360
बट्टा 30 12, यानी भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 6 भुजा वाले किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर होगा। पहले हम लोग अंतःकोणों का योग निकालते हैं, तो 2n - 4 × 90। भुजा कितना दिया है 6, 2 × 6 - 4 × 90 कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, 12 4 जाएगा तो 8 × 90। हमसे पूछ रहा है कि इसका योग जो है कितने समकोण के बराबर है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं इन समकोण किसे कहते हैं 90 डिग्री को। 90 में कितना गुना हो रहा है, यानी गुणज इसका 8 है। तो कह सकते हैं कि इसका 6 भुजा वाले किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होता है कितने समकोण के बराबर होगा 8 समकोण के बराबर होगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समषष्ठभुज में कितने विकर्ण होंगे। षष्ठभुज मतलब भुजा की संख्या 6, तो इन एन बराबर क्या दे दिया हमारे पास 6 दे दिया। विकर्णों की फॉर्मूला क्या होती है n × n - 3/2। ठीक है, भुजा की संख्या हमारे पास दे दिया है क्या 6 दे दिया है। षष्ठभुज 6 × 6 - 3/2, 6 गुने 6 में 3 जाएगा तो 3/2, 3 बार में 3 दिया 9, यानी कि षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी 9 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बहुभुज में 27 विकर्ण है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। किसी बहुभुज में 27 विकर्ण है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितना है 27 है, भुजाओं की संख्या यानी n का मान हमसे पूछ रहा है, तो भुजाओं की संख्या 27 है। n × n - 3/2 बराबर कितना है 27 है। तो हमसे भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो बाई ऑप्शन में हम लोग चल सकते हैं। ऐसे द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो ऐसे हम बाई ऑप्शन ही चलते हैं। ठीक है, तो बाई ऑप्शन में चलें तो 9 को रख के देखते हैं, तो 9 × 9 - 3/2, 9 × 9 से जाएगा तो 6/2, ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 9 × 3 आपका 27। ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 9। यानी किसी बहुभुज में 27 विकर्ण है तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी 9 होगी। ठीक है, वो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अगर यदि आप अच्छे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।